Good morning, class. So today we will do next questions of our exercise 2.2. The chapter name is fractions and decimals. So we have the question multiply and express as mixed fraction. पहले हमने क्या करना है multiply. So we have this question 3 into 5 1/5. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे अगर ये इन बिटवीन नंबर लिखा हुआ है बट एक सिंगल नंबर है तो वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है. क्लियर. एंड ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो इसे हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कंप्लीट बनाएंगे. वो कैसे करते होते हैं 5 और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे. 5 5 ज़ा 25. 25 प्लस 1 दैट इज 26. डिनोमिनेटर सेम रहता होता तो 5 1/5 विल बिकम 26/5. क्लियर. मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमें इजीली आता है. आफ्टर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम न्यूमरेटर को साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर. एज यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम अपनी तरफ से 1 एज्यूम कर सकते हैं. तो 3 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 78. 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज 5. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 78/5. अगर तो इन्होंने सिंपल कहा होता मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पे लीव कर सकते थे दैट विल बी आवर आंसर. बट उन्होंने क्या कहा एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन. तो जो हमारा आंसर है उसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा. क्लियर. तो अब ये कैसे करेंगे 78 डिवाइडेड बाय 5 है ना इसका मीनिंग. तो हम यहाँ पर रफली डिवाइड करके देख लेंगे. ये जहां तक डिवाइड होता है वहां तक हमने डिवाइड कर दिया. ये 3 हमारे पास रिमाइंडर बच गया. 15 हमारा कोशेंट आ गया. 5 हमारा डिवाइजर है. तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते होते थे यहाँ पे क्या आता था कोशेंट. हेयर रिमाइंडर. यहाँ पे क्या आता था डिवाइजर. यहाँ पे आता है कोशेंट. ऊपर आता है रिमाइंडर. नीचे आता है डिवाइजर. ठीक है. हमेशा डिनोमिनेटर सेम ही रहता होता है. सो हमारा आंसर क्या आ गया 15 3/5. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. सेम वे वी कैन डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेम वे सेम प्रोसीजर. You can easily solve these questions. Let's see this question. So we have 3 1/4 into 6. अब यहाँ पे अगेन ये मिक्स फ्रैक्शन में. मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व डायरेक्ट नहीं कर सकते हमें पहले उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा. तो वो कैसे करते थे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन. 3 4 ज़ा 12. 12 प्लस 1 दैट इज 13. 13/4 इंटू 6. अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने अपनी तरफ से 1 लगा दी. यहाँ तक क्लियर है. जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस थे उनमें कहीं ऊपर और नीचे वालों की कटिंग नहीं हो रही थी तो हमने कटिंग नहीं की. बट हेयर वी कैन इजीली सी 4 और 6. मैंने क्या कहा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की आपस में कटिंग पॉसिबल है ना. तो 4 और 6 दोनों 2 के टेबल पे आते हैं. 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे दैट विल बी 3 एंड 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे दैट विल बी 2. तो ये 2 के टेबल पे कटिंग होगी तो यहाँ पे 2 आ गए यहाँ पे 3 आ गए. फर्दर कटिंग इज नॉट पॉसिबल. सो ये बचा 3/2 इंटू 3 है ना. अब सॉरी 13/2 इंटू 3. क्लियर. तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है. 13 3 ज़ा 39 डिवाइडेड बाय 2. अगेन वी कैन डू द डिवीजन बाय रफली वर्क है ना. रफ वर्क कर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोशेंट 19 remainder 1 denominator that is 2 same. Clear. So answer will be 19 1/2. Hope it is clear to everyone. The same way we can solve the next question. हमने क्या करना है पहले तो जो क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है उसे सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाना है. उसके बाद जो हमारा आंसर फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाना है बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. So move to the next question. So we have 8th question that is Vidya and Pratap went for a picnic. दो बच्चे हैं विद्या एंड प्रताप दोनों पिकनिक के लिए गए. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. उनकी मदर ने उन्हें एक वाटर बॉटल दी उसमें कितना पानी है 5 लीटर. ठीक है. विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर. जितना भी टोटल पानी था उसका 2/5 पार्ट किसने ले लिया विद्या ने. तो बाकी जो बचा होगा वो प्रताप ले लेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक. कि विद्या ने कितना पानी पिया. सो वी हैव दिस सोल्यूशन. टोटल अमाउंट ऑफ वाटर. बॉटल में पानी कितना था 5 लीटर.
कितना फ्रैक्शन ऑफ वाटर विद्या ने लिया था 2/5, है ना। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि विद्या ने टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना लिया। तो टोटल वाटर कितना 5 लीटर, उसका 2/5 पार्ट हमारी विद्या ने ले लिया, ठीक है। तो हमने टोटल वाटर का 2/5 पार्ट निकालना है, दैट मीन्स 2/5 ऑफ 5 लीटर, बिकॉज टोटल वाटर कितना है 5 लीटर। ऑफ का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्लियर। अब ये 5 न्यूमरेटर में, ये 5 डिनोमिनेटर, 5 और 5 की कटिंग हो सकती है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, क्लियर। सो ये नीचे वाला कैंसिल आउट होकर यहाँ पे 1 रह गया, 2 1 ज़ा 2, 2 लीटर्स आंसर आ गया। दैट मीन्स विद्या ने कितना वाटर ड्रिंक किया, 2 लीटर, क्लियर। द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, कि जो टोटल क्वांटिटी थी उसका कितना फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्रताप ने लिया। अब हम कैसे चेक करेंगे, जब भी ये कंप्लीट चीज होती है ना, अब जब वाटर कंप्लीट था तो उसे हम 1 कंसीडर करते हैं, जो होल कंप्लीट पार्ट होता है उसे 1 कंसीडर करते हैं। उसमें से जो 2/5 पार्ट है वो विद्या ने ले लिया, तो जो लेफ्ट आउट पार्ट होगा वही प्रताप ने लिया होगा। तो हम 1 में से 2/5 को माइनस करेंगे, जो हम जनरली देखते होते हैं। तो अगर जैसे ये सपोज ये 1 कंप्लीट पार्ट है, ठीक है, इसके मैं 5 पीसेस कर देती हूँ, 1 2 3 4 5, ये कितने पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5, है ना। अब इसमें से हम कह रहे हैं 2/5 पार्ट विद्या ने ले लिया, सपोज ये 2/5 पार्ट विद्या ने ले लिया। ये विद्या के पास क्या, कितने पार्ट बच के, 3 पार्ट बच के। टोटल पार्ट्स में कितने डिवाइड किया था हमने 5, तो 3/5 बचता ना। तो वहां से तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दैट विल बी 3/5, क्लियर। इसे करने का एक और मेथड है, जैसे हमने 1 में से 2/5 को माइनस करना है। हम कभी भी माइनस ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर सेम हो तभी कर सकते हैं। तो 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 5/5, क्योंकि 5 और 5 को कैंसिल करेंगे 1 ही आ जाएगा, तो मैं 1 को 5/5 लिख सकती हूँ, -2/5, क्लियर। सब्ट्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम लिखते होता है। यहाँ पे आ गया 5, देन माइनस, देन 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/5। सो एक तो मेथड ये वाला था, एक मेथड ये वाला, जो भी आपको इजी लगे विद दैट मेथड यू कैन इजीली सॉल्व इट। बाकी जो ये वाला मेथड है ये हमारे पास फर्दर आगे चैप्टर रहेगा रैशनल नंबर्स, वहाँ पे आप क्लियरली देख भी सकोगे, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। सो होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, थैंक यू।